सवाल है इस तरह का कि यहां पर एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और दो ठो ब्लॉक जो है यहां पे रखा हुआ है। एक है 10 kg का और एक ब्लॉक है हमारा 8 kg का, और एंगल दिया हुआ है हमारा 37 डिग्री। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के बीच में दिया हुआ है 0.3, 0.4 दिया हुआ है, ठीक है ना। और इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.5, 0.2 कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए ये सवाल है, सवाल यहां पे फिर से समझ लीजिए। ए वाला सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.2 और हमारा सरफेस कैसा है, रफ है, ठीक है। चलिए सवाल जो है बताना है क्या, सवाल है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ each blocks and find normal reaction between blocks, ठीक है। हमको इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताना है और इन ब्लॉक्स के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो कितना लगेगा ये हमको बताना है। ये हमारा सवाल है, ठीक है। चलिए अच्छा सवाल है, सॉल्व करते हैं, आराम से समझिए। आराम से समझिएगा। एक बात बताइए कि जब ब्लॉक जो है ऊपर से नीचे आएगा तो उसके लिए हम अभी एक्सेलरेशन का एक एक्सप्रेशन निकाले थे, a इक्वल टू जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के का कॉस थीटा, ये निकाले थे हम एक्सप्रेशन जब ब्लॉक ऊपर से किधर आएगा, नीचे की तरफ। अब एक बात बताइए यहां पे कि जिसका ज्यादा म्यू के होगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जिसका ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। यहां पे दिख रहा है कि जिसका यहां पे म्यू के का वैल्यू ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन उसका क्या होगा, कम। तो जिसका म्यू के ज्यादा, यहां पे पता चल रहा है कि जिसका म्यू के ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, और जिसका म्यू के कम, जिसका म्यू के कम होगा ये वाला टर्म में, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा। यहां से पता चल रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि इस वाले ब्लॉक के पास म्यू के कम है, 0.2 है, तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। और 10 kg वाले ब्लॉक के पास म्यू के ज्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम। अब ध्यान से देखिए कि जो ब्लॉक यहां पे ऐसे जुड़ा हुआ है दोनों इस तरह से, दोनों ब्लॉक इस तरह, तो इसका एक्सेलरेशन कम है, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। इसका एक्सेलरेशन कम है, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि ए वाला ब्लॉक इसको क्या करेगा, इसको तोड़ के निकल जाएगा, ठीक है, इसको फाड़ते चीरते हुए निकल जाएगा। ऐसे ऐसे कभी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। समझ में आ रहा है ना। ऐसा नहीं है कि इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है और इसका एक्सेलरेशन कम है तो ए ब्लॉक जो इसको तोड़ के निकल जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है। तो बताना है कि दोनों का एक्सेलरेशन एक्चुअल में होगा क्या, समझ गए ना, ये हमको सवाल है। तो आराम से समझिए, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, लेट्स शुरुआत में इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, a2। अब हमको पता है कि इसका म्यू जो है कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा है a1, और इसका म्यू कम है तो एक्सेलरेशन क्या है, कम है। सॉरी, म्यू ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम है। इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, कम। ध्यान से देखिए कि ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा है, नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम है, तो ए ब्लॉक जो है वो आएगा इसके साथ टकराएगा, ठीक है ना। इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसका एक्सेलरेशन कम है, तो धीरे धीरे जाएगा, अभी जोर से जाएगा, स्पीड में जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन जैसे ही ज्यादा होगा तो इसके साथ आके इससे क्या होगा, टकराएगा। जैसे ही ए वाला ब्लॉक और ए वाला ब्लॉक आपस में टकराएगा, होगा क्या, समझिएगा आराम से। इसको हम इंडिविजुअली बना रहे हैं, ठीक है ना। होगा क्या, यहां पर ए ब्लॉक है और यहां पर ए वाला ब्लॉक है,
इस तरह से। देखिए ध्यान से कि इसका एक्सेलरेशन ज्यादा था, इसका एक्सेलरेशन कम था। ए वाला ब्लॉक जैसे ही इसको आएगा इसके साथ जोर से इसके साथ टकराएगा। जैसे ही ए वाला ब्लॉक जो है इसके साथ जोर से टकराएगा तो ए वाला ब्लॉक का सरफेस जो है इसके ब्लॉक के सरफेस पे एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा इधर। बाई एक्शन रिएक्शन पेयर इसका सरफेस जो है वो इसके सरफेस पे भी नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा किधर, ध्यान से देखिए कि इसका सरफेस इसके सरफेस पे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड किया और इसका सरफेस इसके सरफेस पे नीचे की तरफ इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन वही प्रोवाइड किया। होगा क्या कि ए वाला जो नॉर्मल है, ए वाला नॉर्मल इस डायरेक्शन में वो इस एक्सेलरेशन को घटाएगा, इस एक्सेलरेशन को क्या करेगा, घटाएगा। जबकि ए वाला जो नॉर्मल है जो उसी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है वो इस एक्सेलरेशन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। एक का एक्सेलरेशन ज्यादा था, एक का एक्सेलरेशन कम था, तो इसका एक्सेलरेशन जो है इसका नॉर्मल घटाया और इसका एक्सेलरेशन कम था तो इसका एक्सेलरेशन क्या हुआ, बढ़ाया। एक का एक्सेलरेशन कम था, एक का एक्सेलरेशन ज्यादा था, क्या हुआ, घटते बढ़ते घटते बढ़ते घटते बढ़ते क्या होगा, दोनों एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बराबर। समझ गया ना, कब, जब दोनों जो है टकराएंगे तो एक नॉर्मल जो है इसके एक्सेलरेशन को घटाएगा, एक नॉर्मल जो इसके एक्सेलरेशन को बढ़ाएगा, एक का नॉर्मल घटेगा एक का नॉर्मल बढ़ेगा, ऐसे घटते बढ़ते घटते बढ़ते दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बराबर। जैसे ही दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होगा तो दोनों ब्लॉक जो है वो साथ में मूव करेंगे, मतलब दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। समझ में आया ना, इसका मतलब है कि दोनों ब्लॉक जो है इस केस में कैसे मूव करेंगे, साथ में मूव करेंगे, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, वही एक्सेलरेशन हमको बताना है। ठीक है, चलिए तो पहले जो है इंडिविजुअली हम ड्रॉ करते हैं दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम, उसके बाद बनाते हैं। ये वाला सरफेस है हमारा, इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, लेट्स N1। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये इंक्लाइन प्लेन इस m मास के ब्लॉक पे लगाया है, कितना पे, 10 kg के ब्लॉक पे, तो उससे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 10g cos 37 डिग्री, mg cos थीटा फोर्स लगता है, नॉर्मल रिएक्शन हमको पता है। उसी तरह इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स आएगा, कौन सा, mg sin 30 माने 10g sin 37 डिग्री, mg को sin थीटा होता है तो मास है 10g sin एंगल है 37 डिग्री, और a मास के ब्लॉक के पास इधर की तरफ एक्सेलरेशन है ऐसे, फ्रिक्शन लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में f के, ठीक है, f के लगेगा फ्रिक्शन। साथ ही साथ ध्यान से देखिए कि इस फ्रिक्शन का वैल्यू होगा क्या, म्यू के इनटू n, म्यू के, म्यू दिया हुआ है सवाल में कितना, इसके बीच में 0.4 इनटू नॉर्मल रिएक्शन दिया हुआ है 10g cos 37। और ध्यान से देखिए कि इधर वाला जो ब्लॉक है वो इस वाले ब्लॉक पे इधर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स भी अप्लाई करेगा ऐसे, इस डायरेक्शन में। अगर हम इसका न्यूटन लॉ अप्लाई करेंगे तो बताइए n1 इक्वल टू 10g cos 37, बताइए कितना होगा, 10 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू cos 37 का वैल्यू 4/5, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 80 न्यूटन। मतलब नॉर्मल रिएक्शन है 80 न्यूटन, तो हो जाएगा 0.4 इंटू इसका वैल्यू हो गया 80। बताइए यहां से यहां 10 हो जाएगा, 10 8 जा 4 8 जा 32 न्यूटन, माने फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ लग रहा है कितना, 32 न्यूटन। और ये कितना होगा, तो 10 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू sin 37 का वैल्यू 3/5, 5 टू 10, 3 10 30 टू 60 न्यूटन, और एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। तो ध्यान से देखिए कि अगर हम यहां पे न्यूटन लॉ अप्लाई करेंगे तो इधर की तरफ कौन कौन सा फोर्स है, 60 प्लस n, 60 प्लस नॉर्मल रिएक्शन और माइनस फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ -32 इक्वल टू मास 10 इंटू नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है, इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट, इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। ठीक है, अच्छी बात है। अगला बॉडी के लिए देखते हैं, सेकंड बॉडी के लिए। अगला बॉडी है 8 kg वाला, आराम से समझिए। ये हमारा है 8 kg का ब्लॉक, इस पे नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा इंक्लाइन प्लेन का सरफेस ऊपर की तरफ n2, इस पे mg cos थीटा नीचे की तरफ लगेगा माने 8g cos 37 डिग्री, और इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा mg sin थीटा फोर्स माने 8g sin 37 डिग्री, और ए ब्लॉक जो है आना चाहेगा नीचे, एक्सेलरेशन दोनों का सेम है तो फ्रिक्शन लगेगा f के नीचे। और साथ ही साथ इधर वाला जो सरफेस था, इधर वाला जो सरफेस ब्लॉक का
वो इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, इस वाले सरफेस पे। तो बताइए एफ के क्या होता है, म्यू के इंटू एन होता है। तो म्यू है इसके बीच में 0.2 इंटू एन, एन कितना है तो 8 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू कॉस 37 का वैल्यू 4/5, 5 से 2 बार में 64 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन है 64 न्यूटन का, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। तो बताइए यहां से कि एफ के इक्वल टू हो गया बाई 10 12.8 न्यूटन, ठीक है ना, 12.8 न्यूटन का लगेगा, ठीक है, 12.8 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ कितना, 12.8 न्यूटन। ये कितना होगा तो 8g का वैल्यू 10 इंटू साइन 37 का वैल्यू 3/5, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 न्यूटन, इधर की तरफ है 48। बताइए कि अब यहां पे अगर हम अप्लाई करेंगे न्यूटन्स लॉ तो कितना होगा, इधर की तरफ हो जाएगा कौन सा फोर्स बढ़ा, इधर वाला, तो 48 माइनस इधर का फोर्स है n प्लस 12.8 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको इरेज कर रहे हैं, मास है हमारा सवाल में दिया हुआ कितना 8 इंटू एक्सेलरेशन, दोनों का ब्लॉक का सेम। ध्यान से देखिए कि इन दोनों को जोड़ेंगे अगर हम तो माइनस एन और प्लस एन क्या होगा, कैंसिल, तो उसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 60 प्लस 48, इसको जोड़ रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस 2, तो 60 प्लस 48 माइनस 32 माइनस 12.8 इक्वल टू 10 over 18, इसको जोड़िए 108 माइनस 32 माइनस 12.8 इक्वल टू 18 है, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 3 गया 7 माइनस 12.8 इक्वल टू 18 है, तो कितना हो जाएगा 76 में से 12.8 घटेगा तो 2.18 है, तो a बराबर हो गया 16.2 बाई कितना 80, ए हो गया इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब दोनों ब्लॉक जो है वो इतना एक्सेलरेशन से जो है क्या करेंगे, नीचे फॉल करेंगे। और ए एक्सेलरेशन उठाकर अगर कोई वैल्यू में रख देंगे, जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में, तो 16 माइनस 32 प्लस 8 बराबर 10 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है 63.2 बाई कितना 18, यहां से नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा 38 जो है उधर घटा दो तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा कितना 632 बाई, ये पॉइंट से 10 कैंसिल हो जाएगा, बाई 18 माइनस कितना 38, इतना न्यूटन जो है हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। ये वाला ब्लॉक इस पे लगाएगा, वही नॉर्मल फोर्स इस पे लगाएगा। क्लियर हुआ, चलिए आगे चलते हैं।